प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम लोग फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फॉर्मेशन का मतलब कि आपको सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा और उससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। समझ गए? एक सॉल्यूशन आपको दिया हुआ रहेगा और उस सॉल्यूशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। कैसे बनेगा आइए हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक, इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इधर देखो मान लीजिए कि सुन लीजिए बेटा, मान लीजिए कि आपका एक इक्वेशन दिया हुआ फैमिली ऑफ कर्व्स। लेट y बराबर a e पे पावर x be represent family of कर्व्स। यानी कि माना कि y बराबर a e पे पावर x। यहां देखो इसको बंद करो, पहले यहां देखो तो इतना। हाँ, वक्रों के समूह या ब्रैकेट में परिवार को दर्शाता है। देखो बेटा, पहले देखेगा तब समझ में आएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं। क्या हुआ, y बराबर a e पे पावर x है, तो यहां पर a आपका क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यानी कि a के अलग अलग मान के लिए आपको y का अलग अलग मान मिलेगा। समझ गए? ध्यान से सुनिएगा। y बराबर a e पे पावर x, यदि सिर्फ y बराबर e पे पावर x रहता ना तो हम लोग कहते कि यह एक वक्र है। लेकिन a के वजह से a का आप अलग अलग मान रखिएगा तो y का अलग अलग मान मिलेगा। तो ये आपका एक वक्र नहीं बल्कि कई सारे वक्र को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर a आपका क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी कि वेयर a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। समझ गए? यानी कि जहां a एक स्वेच्छ अचर है। समझ गए? a आपका क्या है, a आपका स्वेच्छ अचर, यानी कि a का मान हम लोग a का मान बदल सकते हैं। समझ गए? a की जगह 2 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, तो अलग अलग a के मान के लिए y का अलग अलग मान आएगा और इससे हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। समझ गए? इससे आपको क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे बनेगा देखिए, डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। y का डिफरेंशिएशन बोलिए तो dy बाय dx। a कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा और e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x, a पे पावर x का क्या हो जाएगा, e पे पावर x। और इसको क्या कीजिए, तो इसको आप मान लीजिए 2 नंबर। समझ गए? इसको क्या मान लीजिए आप, 2 नंबर। ठीक, अब जो 2 नंबर मानिएगा तो आपका एम है कि a को हटा देना। आपका एम है दोनों से क्या करना, a को हटा देना। तो 1 and 2 इंप्लाइज देखिए आपका क्या होगा, 1 and 2 इंप्लाइज, क्योंकि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं ना उसमें आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए। समझ गए? a b c d जो कांस्टेंट होता है वो नहीं दिखना चाहिए। तो 1 और 2 से आपको a को हटाना है। तो 1 और 2 से कैसे a को हटाइएगा, देख लीजिए, दोनों का दाएं तरफ क्या है, समान है ना, दोनों का राइट साइड समान है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी समान हो जाएगा। यानी कि dy बाय dx किसके बराबर हो जाएगा, y के। किसके बराबर हो जाएगा, y के। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। समझ गए?
ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को लिखने का और क्या क्या तरीका है बाबू, पहले थ्योरी ध्यान से सुनिएगा। y डैश बराबर y, या इसको लिखने का तरीका है y1 बराबर y। ये आपका क्या बताता है, ये बताता है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बताता है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन। यह एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझ गए, यह एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि फैमिली ऑफ कर्व्स यानी कि y बराबर a e पे पावर x को दिखाता है। यानी कि दोबारा यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑब्वियस बात है डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। नहीं, डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। यानी कि वापस यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा, समझ गए, यदि आप वापस इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपको क्या दे देगा, y बराबर a e पे पावर x। क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा, फिर एक बार ध्यान से सुनिएगा। यह आपका एक फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स इसीलिए है, यदि y बराबर e पे पावर x रहता ना तो इसका हम लोग ग्राफ खींचते और सिर्फ एक ही ग्राफ मिलता। लेकिन a के अलग अलग मान के लिए आपका कितना ग्राफ मिलेगा, अलग अलग, जितना a का अलग मान लीजिएगा ग्राफ आपको उतना ही मिलेगा। तो ठीक है, यानी कि एक वक्र नहीं बल्कि एक से ज्यादा वक्र को बताता है। क्या बताता है नोनो, एक से ज्यादा वक्र को। क्या बताता है बेटा, मेरे साथ बोलो, क्या बताता है, एक से ज्यादा वक्र को बताता है। ठीक है, हमारा एम था क्या, हमारा एम था इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। क्या एम था हम लोगों का, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या किए, इसको एक बार डिफरेंशिएट किए, इसको एक बार क्या किए, डिफरेंशिएट किए, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, dy/dx। y का डिफरेंशिएशन अपने दम पे बैठ, अपने दम पे, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। a कांस्टेंट है बाहर, a कांस्टेंट है बाहर, और e पे पावर x का डिफरेंशिएशन बेटा, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x। यानी कि इधर भी दाएं तरफ a e पे पावर x है और यहाँ पर भी दाएं तरफ a e पे पावर x है। आपको किसी भी हालत में जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको हटा देना है, समझ गए। इसका दाएं तरफ समान, इसका दाएं तरफ समान, तो ये दोनों खत्म होकर यहाँ पर क्या बच गया बेटा, dy/dx। क्या बच गया नोनू, dy/dx। और यहाँ पर क्या बच गया बेटा, y। यानी कि dy/dx किसके बराबर हो गया, y के बराबर। किसके बराबर हो गया, y के बराबर। dy/dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y, यानी कि y डैश बराबर y, या dy/dx को क्या लिख सकते हैं, y1, यानी कि y1 बराबर कितना, y। ये आपका एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन बना जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो वापस आपका यही आ जाएगा। यानी कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपका फैमिली ऑफ कर्व्स को दिखाता है। फैमिली ऑफ क्या दिखाता है, कर्व्स। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, एक, सिर्फ एक था। कितना था नोनो, एक। तो जब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना पड़ा तो कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, एक ऑर्डर का। समझ गए, कितने ऑर्डर का मिला, एक ऑर्डर का। चलिए वेरी गुड। एक और एग्जांपल लेकर आपको दिखाते हैं, तब कंपैरिजन करेंगे। एक और एग्जांपल लेकर दिखाते हैं, तब हम आपका कंपैरिजन करके बताएंगे। देखिए y बराबर 2a cos x प्लस 2b sin x। मान लीजिए y बराबर कितना है, 2a cos x प्लस 2b sin x। यह आपका वक्रों का परिवार है, फैमिली ऑफ, यहाँ पे शायद नहीं दिखता है, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा जो है ना हमको नीचे करके लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पे कैमरा में जो है चमकता है लाइट जलने पर, तो इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखने दीजिए। तो सेकेंड, लेट y बराबर 2a cos x
प्लस 2b sin x, 2b sin x। नंबर 1 ये क्या है बाबू? ये है आपका फैमिली ऑफ कर्व। बोलिए फैमिली ऑफ कर्व्स कैसे है? यानी कि वक्रों का समूह या परिवार। बोलिए कैसे है? क्योंकि a का अलग अलग मान के लिए, b का अलग अलग मान के लिए y का अलग अलग वैल्यू आएगा। नहीं, a का अलग अलग मान के लिए, b के अलग अलग मान के लिए y का अलग अलग वैल्यू आएगा, मान आएगा। समझ गए? इसीलिए एक फैमिली ऑफ कर्व्स बताता है। आप 1 को डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। हमारा एम है कि a और b को हटा देना। समझ गए? हम लोगों का क्या एम है? a और b को हटा देना। हम लोग का क्या एम है? a और b को हटा देना। डिफरेंशिएट कीजिए तो चिल्ला चिल्ला के बोलिएगा। बोले dy बाय dx बराबर 2a cos का कितना बेटा? माइनस पहले कर देते हैं, प्लस 2b sin का कितना बेटा? cos, यानी कि आपका हो गया cos। आपका क्या हो गया? cos। इसको क्या कीजिए? 2 ले लीजिए। क्या कीजिए? 2 ले लीजिए। इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, फिर एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। 2 को फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा। बोलिए d2y बाय dx स्क्वायर। 2 को फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। क्या लिखिएगा? बोलिए d2y बाय dx स्क्वायर। क्या लिखिएगा दोनों? d2y बाय dx स्क्वायर। ठीक, ये -2a है बेटा, -2a बाहर, -2a बाहर, -2a क्या हो गया दोनों? बाहर। ए बेटा sin x है ना, sin x का डिफरेंशिएशन बाबू, sin x का बेटा बोलो, sin x का डिफरेंशिएशन cos। चलो वेरी गुड। यहाँ पर 2b लिख दिए और cos का कितना नो? माइनस साइन। cos का कितना बेटा? माइनस साइन। cos का कितना नो? माइनस साइन। तो माइनस बाहर रख दिए और क्या लिख दिए? साइन। माइनस बाहर और कितना? साइन। यहाँ पे दिखेगा तुमको अमृत, और अंदर घुसो। चलो उस पे बैठो, चलो उस पे जाओ, उस पे जाओ। चलो ए बेटा, अब देखो क्या करना है। अब आपको ये करना है कि d2y बाय dx स्क्वायर माइनस जो है ना, माइनस बेटा क्या ले लीजिए? कॉमन। माइनस 2 कॉमन मत लीजिए, माइनस सिर्फ कॉमन ले लीजिए। सिर्फ क्या कॉमन ले लीजिए? माइनस। माइनस कॉमन लीजिएगा तो 2a cos x प्लस हो जाएगा ना 2b sin, है या नहीं? 2a cos x प्लस 2b sin x कितना होगा ना? अब देखो तो 2a cos x प्लस 2b sin x किसके बराबर है? y के बराबर है। यानी कि d2y बाय dx स्क्वायर बराबर -y। ये कहां से हम लोग यूज किए? x से। कहां से यूज किया हम लोग? x से। कहां से यूज किए दोनों? x से। कहां से यूज किए बेटा? x से। अब देखिए तो इसी को जरा बढ़िया से लिखिएगा तो, यानी कि आपका हो गया d2y बाय dx स्क्वायर। ये y उस तरफ है ना, इसको इधर लेते आइए तो प्लस y हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोनों? प्लस y। कितना हो जाएगा बेटा? प्लस y। कितना हो जाएगा दोनों? प्लस y। ठीक है, यानी कि इंप्लाइज d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y बराबर कितना हो गया? 0। और एक चीज गौर से देखिए आप, एक चीज आप गौर से देखिए कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचा क्या? नहीं ना। आपका यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या था? a और b। क्या था दोनों? a और b। और उससे हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचा नहीं ना। लेकिन एक चीज गौर से देखिएगा, यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन था? 2। और उसको हटाने के लिए हमको केवल डिफरेंशिएट करना पड़ा 2 बार, है या नहीं? यहाँ पर कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था? 2। और उस दोनों को हटाने के लिए आपको कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ा? 2 बार।
यहाँ पर कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था? एक था ना? कितना था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? एक। और इसको हटाने के लिए कितना बार डिफरेंशिएट, इधर देखो, इधर देखो, इस ए को हटाने के लिए कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ा? एक। कितना बार? एक बार। तो आप इससे ये सीखे कि यदि कोई फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है, समझ गए? क्या दिया हुआ है? फैमिली ऑफ कर्व्स। तो उससे यदि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, क्या बनाना है उससे? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उतना बार आपको डिफरेंशिएट करना होगा। यदि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हम एक बार डिफरेंशिएट किए तो मेरा काम चल गया। यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो दो बार डिफरेंशिएट किए तब मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटा। समझ गए? तो आने वाले समय में आपका जो है कि क्वेश्चन में जितना आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा, याद रहे कांस्टेंट नहीं बोल रहे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल रहे हैं। समझ गए? कांस्टेंट रहेगा तो उसको काउंट नहीं करना। जैसे देखो यहाँ पर दो आपका कांस्टेंट है, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। यदि इस दो के जगह पर वो C लिख दे और इधर बाजू में लिख दे कि C आपका कांस्टेंट है, तो हम उस C को काउंट नहीं करेंगे। काउंट आपको उसी को करना है जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा कि A एंड B आपका क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कि स्वेच्छ अचर। यानी कि क्या है? ये इधर मेरे से बात करो, बोलो स्वेच्छ अचर। क्या है? स्वेच्छ अचर। क्या है बेटा? स्वेच्छ अचर। तो यह यदि मेंशन रहे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है तो उतने बार डिफरेंशिएट कीजिएगा। कई बार क्या रहता है कि A B C रहेगा। क्या रहेगा? A B C, लेकिन लिखल रहेगा कि सिर्फ A और B आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और C आपका कांस्टेंट है। समझ गए? A B C रहेगा और क्या लिखा रहेगा कि A और B आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और C आपका कांस्टेंट है। तो कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? दो। एकदम क्लियर हो गया? कहने का मतलब है हाँ, यानी यदि किसी, आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए, यदि किसी फैमिली ऑफ कर्व्स में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए उसे उतना बार डिफरेंशिएट करते हैं तथा डिफरेंशियल इक्वेशन भी उतने ही ऑर्डर यानी कि कोटि का होता। यदि आप लोग ने इस तरह से पूछ दे, बेटा सुनो, ऐसे पूछ दे कि एक बात बताओ, y बराबर 2a cos x प्लस 2b sin x दिया हुआ, इससे बनने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का होगा? कितने ऑर्डर का होगा बेटा? दो। सॉल्व नहीं करना है। यदि आपका दो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का हो जाएगा? ऐसे से एनुलाइट बंद करो। समझ गए बेटा? जितना आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उतना ही ऑर्डर का। ठीक है? क्लियर है? चलिए फटाफट नोट कीजिए। है तो वापस करना दो। सर हम लोग को देने देखो
अब जो चीज किए ना उस चीज को क्या करते हैं, उस चीज को आप लोगों को फंक्शन के रूप में दिखाते हैं। मान लीजिए क्या, मान लीजिए कि आपका एक फंक्शन दिया हुआ है f x y a बराबर 0। अब बोलेगा सर ये आप कौन सा भाषा में लिख दिए, f x y a बराबर 0। एक्चुअल में क्या है, जैसे देखिए आप y स्क्वायर बराबर 4ax जानते हैं ना, ये क्या बताता है, पैराबोला। क्या बताता है बेटा, पैराबोला। क्या बताता है नूनू, पैराबोला। ये बेटा क्या बताता है, पैराबोला। समझिए y स्क्वायर बराबर 4ax क्या बताता है बेटा, पैराबोला। ठीक। अब यदि इस चीज को आप जो है फंक्शन के रूप में लिखना चाहते हैं, किस रूप में लिखना चाहते हैं, फंक्शन के रूप में, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि देखिए इसमें x इन्वॉल्व है, हम क्या लिख दिए नूनू, x। क्या लिख दिए बेटा, x। x इन्वॉल्व था तो क्या लिख दिए, x। y इन्वॉल्व है तो क्या लिख दिए, y। इसमें a इन्वॉल्व है तो क्या लिख दिए, a। समझिए आप 4 इसीलिए नहीं लिखिएगा क्योंकि 4 आपका कांस्टेंट है, न कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। समझिए 4 क्यों नहीं लिखे बेटा, क्योंकि 4 आपका कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। आपका एम क्या है, ये आपका जो है ना फैमिली ऑफ कर्व्स है। ये क्या है नोनो, फैमिली ऑफ कर्व्स। ये आपका है फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या है बेटा, फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या है नोनो, फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, इससे हम लोगों को बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बनाना है हम लोगों को, डिफरेंशियल इक्वेशन। बढ़िया से बोलो बेटा, मेरे साथ रहो। क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब बताओ कि इसमें एक वेरिएबल, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना। कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बेटा, एक। कितना है नोनो, एक। तो इसको कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार। कितना बार करना पड़ेगा, एक बार। इसको एक बार आप डिफरेंशिएट कीजिए, एक बार क्या कीजिए, डिफरेंशिएट। इसका नाम दे दीजिए 1 नंबर। क्या नाम दे दिए, 1 नंबर। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में नो, x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। सुनो क्या होगा, अब यहाँ पर f है ना, ये मान लो कि आपका हो गया f1 x y। अब सुनो, एक बार डिफरेंशिएट करेगा तो एक नया सिंबल आएगा। एक बार एक बार डिफरेंशिएट करेगा तो एक नया सिंबल आएगा। बताओ वो कौन सा सिंबल होगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक नया सिंबल आएगा। बताओ कि कौन सा सिंबल आएगा, एक डैश आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx आएगा ना, हाँ या नहीं जी। डिफरेंशिएट करने पर dy by dx आएगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक नया सिंबल हो जाएगा y डैश। क्या नया सिंबल होगा बेटा, y डैश। और a यहाँ पर आप रहने दीजिए, a आप यहाँ पर रहने दीजिए। आप तो कहिएगा सर डिफरेंशिएट करेंगे तो a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर a अकेला नहीं ना है जी, a किसके साथ है, x के साथ है ना। तो x के साथ है तो a तो 0 नहीं ना होगा जी, a आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक बार डिफरेंशिएट कर दिए, चलिए वेरी गुड। इसको आप मान लिए 2 नंबर, इसको क्या मान लिए दोनों, 2 नंबर। ठीक है, तो महिला की तरफ देख रहा था ये, तो उनको यहाँ देखना था, वहीं देख लेने सर। सुनो यहाँ पे फिर से देखो, एफ एक्स, हाँ एफ एक्स वाई ए, एक आपका कर्व, एक क्या है नोनू, कर्व। बोलो फैमिली ऑफ कर्व, वक्रों का परिवार है। क्या है नोनू, वक्रों का परिवार। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताए वाई स्क्वायर बराबर 4x। जस्ट एक एग्जाम्पल लिया हम जिसमें x इन्वॉल्व है, y इन्वॉल्व है, और क्या इन्वॉल्व बेटा, a आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसीलिए इन्वॉल्व किए। कांस्टेंट तो 4 भी है ना, कांस्टेंट कितना है दोनों, 4। लेकिन 4 को इन्वॉल्व इसलिए नहीं किए क्योंकि 4 आपका कांस्टेंट है, न कि आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चलो ठीक है, इस तरह से लिख दिए, ये आपका फैमिली ऑफ कर्व्स है। ठीक, आपको इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक। आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कितना बार डिफरेंशिएट कीजिएगा, एक बार। और जब एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो नया टर्म घुसेगा dy by dx।
क्या नया टर्म घुसेगा बेटा? dy/dx। तो हम x लिखवे करेंगे, y लिखवे करेंगे, एक और नया टर्म क्या लिख दिए? dy/dx। वही हो गया, dy/dx का मतलब कितना? y डैश। और a होगा, a आपका 0 इसलिए नहीं होगा, a अकेला तो नहीं ना है, a किसी के साथ है ना। अब इस 1 और 2 को मिलाकर a को हटा दीजिए। अभी इसका पहले वही काम किए थे हम लोग जो है ना कि y बराबर a e पे पावर x लिए थे ना, हम लोग वहां पे a को क्या किए थे? हटा दिए। क्या किए थे? हटा दिए थे। यानी कि फ्रॉम 1 and 2 eliminating a, यानी कि 1 तथा 2 से 1 को हटाने पर, 2 को हटाने पर देखो बेटा एक फंक्शन इस प्रकार से मिलेगा, f x y y डैश। क्या मिलेगा नो? बोलो मेरे साथ, x y y डैश। क्या मिलेगा? इधर बोलो क्या मिलेगा? x y y डैश। ये तो हटा दिए ना हम लोग, इस दोनों को सॉल्व करके a को क्या किए? हटा दिए। याद कीजिए जब हम लोग y बराबर a e पे पावर x लिए थे तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए थे, तो dy/dx बराबर क्या बन गया था? y। हम लोग जो है कि यहाँ से y a को क्या किए थे? हटा दिए। a को क्या किए थे? हटा दिए। क्लियर है? अब देखिए आपका क्या है, एक दूसरा चीज देखिए कि f x y a b बराबर 0, यह आपका एक फैमिली ऑफ कर्व्स है। ये क्या है नोनो? फैमिली ऑफ कर्व। ये आपका है 2, बल्कि 1 नंबर बोलिएगा ना, 1 नंबर है, ये है फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या है नोनो? फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या है बेटा? फैमिली ऑफ कर्व। क्या है नोनो? फैमिली ऑफ कर्व, यानी कि वक्रों का परिवार, यानी कि वक्रों का परिवार। ठीक, अब सुनो बेटा, अब सुनो बेटा, अब क्या है इन्होंने? ये वक्रों का परिवार। क्या है इन्होंने? ये वक्रों, मेरे साथ बोलो, क्या है इन्होंने? वक्रों का परिवार, फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, देखो अब इसको समझने के लिए यहाँ पे कितना कांस्टेंट है? 2। कितना है? 2। एक हम एग्जांपल बताते हैं, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर 1। ये क्या चीज का इक्वेशन है बेटा? इलिप्स। क्या चीज का है नोनो? इलिप्स। जोर से बोलो, क्या चीज का है बेटा? क्या चीज का है नोनो? इलिप्स। किसका समीकरण है? इलिप्स का। किसका है जी? इलिप्स का। जोर से बोलो, किसका है नोनो? इलिप्स। तुमको निमंत्रण देना पड़ेगा। बोलो किसका समीकरण है? जोर से बोलो, किसका है जी? इलिप्स का। किसका है नोनो? इलिप्स का। ठीक, इसमें देखो क्या इन्वॉल्व है, बोलो x। क्या है नोनो? x। क्या है बेटा? x। क्या है बेटा? x। क्या है नोनो? क्या है नोनो? y। क्या है बेटा? y। क्या है नोनो? क्या है नोनो? क्या है नोनो? फिर क्या है बेटा? ठीक है, यानी कि x y है, ये है, और 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कितना नोनो? कितना है बेटा? कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? कितना है नोनो? 2। क्लियर है? तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया? x y a b। ठीक है, तो इसको एक बार आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलो बेटा क्या घुसेगा? मान लो कि वो जो नया जो कर्व बना ना, जो नया कर्व बना उसका नाम क्या दे दिए? f1। क्या नाम दे दिए बेटा? f1। क्या नाम दिए नु? f1। बोलो इसमें क्या होगा? एगो x होबे करेगा, बोलो y होगा, एक बार डिफरेंशिएट किया ना, एगो नया टर्म घुसेगा। क्या घुसेगा? y। क्या घुसेगा नोनो? नया टर्म घुसेगा ना। क्या घुसेगा बेटा? जोर से बोलो, क्या घुसेगा? जोर से बोलो, क्या घुसेगा बेटा? y डैश। क्या घुसेगा नोनो? y डैश, यानी कि y डैश। और आपका a और b तो रहबे करेगा। अब बोलिए सर a और b कैसे रहेगा? ये तो कांस्टेंट है, तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करेगा तो a 0 होगा क्या? नहीं ना, a किसी के साथ है ना जी, इसको डिफरेंशिएट करेगा तो b 0 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि b किसी के साथ है। समझ गए? b किसी के साथ है, समझ गए? तो इसीलिए a और b आपका 0 नहीं हुआ। क्यों नहीं 0 हुआ नोनो? वो इसीलिए क्योंकि a यहाँ पर अकेला नहीं है, a किसी के साथ है, 0 नहीं हो सकता डिफरेंशिएट करने पर। b किसी के साथ है, ये 0 आपका डिफरेंशिएट करने पर नहीं होगा। लेकिन याद कीजिए जब इसके पहले हम लोग एक एग्जांपल लिए थे, y बराबर 2a cos x प्लस 2b sin x।
समझ गए? तो यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, इसको हटाने के लिए हम लोगों को d2y/dx² प्लस y बराबर 0 लाना पड़ा था, है या नहीं? इसको कितना बार डिफरेंशिएट किए थे? कितना बार किए थे? 2 बार। कितना बार किए थे? 2 बार। क्यों 2 बार किए थे? क्योंकि कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था? 2। मेरे साथ चिल्ला के बोलो, कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था? अरे गाल से हाथ हटा के बोलो ना जी, कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था? तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए कितना बार डिफरेंशिएट किए थे? कितना बार नो? बेटा यहाँ पर कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? कितना है बेटा? कितना बार डिफरेंशिएट करेगा? कितना बार करेगा? अभी कितना बार किए हैं? अभी कितना बार किए हैं? एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो। इसका नाम दे दो 2 नंबर। क्या नाम दे दो? 2 नंबर। ए हंसता है कल्याण से की हमको देख रहा हंसो ना जी, जितना हंसना हमको देख रहा हंसो। उसको काय के लिए तंग करता है? कितना अच्छा दाढ़ी वाड़ी बना कर आया लेकर, उसको देख हंसता, उसको देख हंसता। थोड़ा सा दूर रहो, थोड़ा सा दूर रहो। हाँ, उसके ऊपर खतरा है, जबरदस्त खतरा है। देखो आजकल सिर्फ लड़का लेकर लड़की को नहीं भागता, लड़कियों लेकर भाग जाता है, पैसा वाला होता है। सुनो बेटा, यहाँ पर क्या कर लूं? यहाँ पर अभी कितना बार डिफरेंशिएट किया है? 1 बार। अब इसको एक बार और कीजिएगा डिफरेंशिएट। Again differentiating to with respect to x। सुनो, अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, तो मान लो कि फंक्शन, नया फंक्शन मिला, इसका क्या नाम दे दिए? f। क्या नाम दिया दोनों बेटा? नया फंक्शन का क्या नाम दे दिए? f। ठीक, देखो x रहेगा, y रहेगा, y एगो फिर नया घुसेगा। कितना बार डिफरेंशिएट कर रहा है? कितना बार डिफरेंशिएट कर रहा है? कितना बार कर लो? एगो y डैश घुसेगा, बल्कि y डबल डैश घुसेगा। कितना बार? 2 बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y डबल डैश आएगा ना। यहाँ पर मान लीजिए कि y डबल डैश आ गया। क्या दो बेटा? y डबल डैश। a और b तो आपका रहेगा बराबर। कितना हो गया दोनों? कितना हो गया बेटा? 0। ठीक, अब देखो, अब 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a b और समीकरण है 1 2 3। कितना समीकरण है? 1 2 3। इस तीनों को हल कीजिए। 1 2 and 3 से a b को एलिमिनेट करने पर क्या हो गया नू? 1 2 3 से आप क्या हटा रहे हैं? क्या बोलो, जोर से बोलो, क्या हटा रहे बेटा? क्या हटा रहे नो? क्या हटा रहे बेटा? ए चंद्र बोलो, क्या हटा रहे हैं? ए। ठीक, अब मान लो कि एक नया फंक्शन बन गया, उसको छोटकी एक्स नाम दे दिया। नया फंक्शन बना, क्या नाम दिया बेटा? छोटकी एक्स। ए भी तो हट जाएगा ना, तब क्या बचेगा? बोलो एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश बराबर कितना? 0। ये आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हो गया बेटा? यहाँ पर भी बेटा ये आपका क्या हो गया था? डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपको अभी एग्जांपल में बताया था ना आने के साथ में, एक एग्जांपल क्या दिए थे बेटा? y बराबर a e पे पावर x, और एक लिए थे y बराबर 2a cos x प्लस 2b cos x। वहां तो आपको करके दिखाए थे ना, और ये हम आपको थ्योरी से बताए कि होता क्या है। वही चीज हुआ था। यहाँ पर पहले बेटा एक बार डिफरेंशिएट, चलो यहाँ पर पहले एक बार डिफरेंशिएट किए थे, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किए, फिर सब से हम लोग a और b को क्या किए थे? हटा दिए थे। यहाँ पर भी वही किए। यहाँ पर क्या किए थे बेटा? एक बार डिफरेंशिएट किए थे और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a था। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या था? a, और उसको क्या किए थे? हटा दिए। समझिए, यही चीज हम यहाँ पर आपको थ्योरी में बताया। चलो फटाफट नोट कीजिए। बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर डबल डैश हम लिख दिए थे गलती से, यहाँ पर सिंगल डैश है। ठीक है, देखो बेटा 4 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है देखिएगा। तो 4 नंबर एग्जाम्पल है कि एक आपको कर्व दिया हुआ है। कितना कर्व बेटा? y बराबर mx। कितना दोनों? y बराबर mx। इससे आपको क्या बनाना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बनाना है बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बनाना है दोनों? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लिखेगा इस प्रकार से, सॉल्यूशन गिवन कर्व इज, यानी कि दिया गया वक्र। क्या बेटा बोलो तो?
y बराबर mx। क्या दोनों y बराबर mx? क्या बेटा y बराबर mx? बताओ इसे क्या बनाना है? बोलो डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बनाना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बनाना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। एक चीज बेटा यहाँ पे गौर से देखो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कितना? एक m है ना? क्या है दोनों m, और ये मेंशन कर दिया है, देखो तो यहाँ पे लिख दिया है कि m क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। m क्या है दोनों? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? कितना है दोनों? कितना बार डिफरेंशिएट करेगा? कितना बार? एक बार। कितना बार दोनों? एक बार। एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। बेटा रे m कांस्टेंट है बाहर और x का डिफरेंशिएशन बेटा 1। इसका नाम दे दो 2 नंबर। क्या नाम दे दिए? 2 नंबर। 1 और 2 से m को हटा दो। 1 और 2 से m को क्या करना है? हटा देना है। 1 और 2 से m को क्या करना है दोनों? हटा देना है। देखो कैसे हटेगा। 1 and 2 implies। बाबू रे यहाँ पे वही ना बेटा, m के जगह पे क्या रखेंगे बोलो तो? dy बाय dx। m के जगह पे क्या रखेंगे दोनों? m के जगह पे बेटा dy बाय dx। फिर बाबू कितना है दोनों? जोर से बोलो बेटा कितना है जी? कितना है बेटा? x। कितना है दोनों? x। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख लो तो, x dy बाय dx माइनस y बराबर कितना हो गया? 0। x dy बाय dx माइनस y बराबर 0। अब इसमें कांस्टेंट दिख रहा है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? दिस इज द required differential equation। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि यह अभीष्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ गए? यही डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को निकालना। ठीक है बेटा, चलो दूसरा देखो तो। दूसरा देखो ना, दूसरा पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ काम भर लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5। बाबू रे देखो तो क्या है? बोलो y बराबर कितना है जी? बोलो तो a साइन x प्लस b। और बोलो क्या लिखा हुआ? इसको 1 नंबर मान लो। यहाँ पर a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना दोनों? क्या क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बेटा? a और b। बाबू क्या क्या है जी? a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। a और b कितना है दोनों? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखो तो एक बात बताओ तो कि कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा? कितने ऑर्डर के बेटा? कहेगा वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना? जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ऑर्डर का बनता है। समझ गए बात को? तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करो। बाबू रे डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलो बेटा y का कितना बेटा? जोर से बोलो y का कितना दोनों? a बेटा कांस्टेंट बाहर, a कांस्टेंट क्या हो गया? बाहर। a कांस्टेंट है आपका बाहर। और बेटा साइन के कितना दोनों? साइन के कितना बेटा? ए जोर से बोलो साइन के कितना जी? साइन का cos। साइन का डिफरेंशिएशन cos, यानी कि cos x प्लस b। कितना हो गया दोनों? cos x प्लस b। इसका नाम दे दो कितना बेटा? 2 नंबर। क्या नाम दिया दोनों? 2। क्या नाम दिया बेटा? 2। कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 2। अभी कितना बार डिफरेंशिएट किए? 1। और कितना बार करना पड़ेगा? 1 और बार करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। बाबू रे dy, हाँ इसका डिफरेंशिएशन d2y dx स्क्वायर। बाबू रे ये बाहर cos का कितना लो? माइनस है ना? तो माइनस बाहर और sin x प्लस b। इसका नाम दे दो बेटा कितना? कितना नाम इसका नाम? बाबू रे कितना नाम? ए बेटा कितना नाम दिए? अब देखो तो मिल गया क्या? ये सबका सब हट जाएगा ना? सबका सब हटेगा। तो बताओ इसके जगह पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे दोनों? क्या लिखेंगे बेटा? y। यानी कि इम्प्लाई ऐसे लिखिएगा 1 2 and 3 implies 1 2 and 3 implies
d2y by dx स्क्वायर बराबर माइनस y, यानी कि दैट इज d2y by dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। समझ गए? प्लस y बराबर 0, यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्या लिखिएगा बेटा? अब लिखिए आप लोग, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि यह अभीष्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए? यह अभीष्ट आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो नोट करो। देखिए तो आपका एग्जांपल 6 क्या दिया हुआ है? कहता है कि फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। बोलो रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ इलिप्स, यानी कि इलिप्स को बनाना है, हैविंग फोसी ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन, यानी कि ऐसे दीर्घवृत्त के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका कि नाभि एक्स अक्ष पे हो और जिनका मूल बिंदु कितना हो? केंद्र हो। तो पहले आपको जो है, पहले आपको दीर्घवृत्त को बनाने आना चाहिए, तब जाकर होगा। देखिए इस तरह का दीर्घवृत्त कैसे बनेगा, अभी आपको एरिया में इसके पहले बताया था ना। देखिए कैसे बनेगा दीर्घवृत्त, ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई, ये एक्स डैश वाई डैश। ए बेटा अब देखो दीर्घवृत्त का जो है ना, एक्स एक्सिस पे बन सकता है, वाई एक्सिस पे भी बन सकता है। यहाँ पर देखो कि क्या दिया हुआ है। ए बेटा ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो है ना फोसी, यानी कि फोकस, फोकस किस पे दिया हुआ है? एक्स एक्सिस पे। किसका पे फोकस? किस पे बेटा? एक्स एक्सिस पे। फोकस एक्स एक्सिस पे, ध्यान से देखो बेटा, फोकस किस पे है? एक्स एक्सिस पे। और सेंटर क्या है नू? ओरिजिन। फोकस कितना है बेटा? एक्स एक्सिस पे। फोकस किस पर है? एक्स एक्सिस पे। और सेंटर कहाँ है नू? ओरिजिन। सेंटर कहाँ है बेटा? ओरिजिन। यानी कि ये मेरा सेंटर है, ये मेरा क्या है नू? सेंटर। और फोकस किस पे है बेटा? एक्स एक्सिस पे। फोकस किस पे है नू? एक्स एक्सिस पे। तो देखो ऐसे बनेगा, इस तरह से दीर्घवृत्त बनेगा। समझ गए? ये जो है ना, ये कहलाता है फोकस। ये क्या कहलाता है? फोकस। क्या कहलाता है बेटा? फोकस। क्या कहलाता है नूनू? फोकस। और ऐसे केस में याद कीजिए कि अभी तुरंत लिखे थे ना इलिप्स का समीकरण, क्या लिखे थे? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। बराबर कितना नूनू? बराबर कितना बेटा? 1। जहां पर ए और बी आपका क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि स्वेच्छ अचर, यानी कि क्या नूनू? स्वेच्छ अचर। अब इससे आपको क्या बनाना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बनाना है बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बनाना है जी? डिफरेंशियल इक्वेशन। बताइए कि इसका ऑर्डर कितना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का? कितना नूनू? कितना बेटा? 2। काहे का 2 ऑर्डर होगा? क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 2। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? 2। उसको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर के लिए आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो बनाना पड़ेगा ना। तो कितना बार डिफरेंशिएट कीजिएगा? 2 बार। कितना बार बेटा? 2 बार। चलो एक बार डिफरेंशिएट करो तो। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। ए बेटा 1 बाय a स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, 1 बाय a स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, 1 बाय a स्क्वायर कांस्टेंट है क्या होगा जी? बाहर। चलो बोलो ए, बोलो x स्क्वायर का 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का नो x स्क्वायर का बेटा 2x। चलो ठीक है। 1 बाय b स्क्वायर बाहर, 1 बाय b स्क्वायर बाहर, y स्क्वायर का कितना जी? y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। और एक और ना होगा dy बाय dx, dy बाय dx। और इधर 1 का डिफरेंशिएशन 1 का नो 1 का बेटा 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, इसको उधर भेज देखो 2y बाय b स्क्वायर dy बाय dx बराबर आपका -2x बाय a स्क्वायर हो गया। कितना हो गया दोनों? माइनस कितना हो गया बेटा? -2x बाय x स्क्वायर। जोर से बोलो, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो।
अरे देखो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होगा ना, तो फिर y को x के रेस्पेक्ट में करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं, हाँ या नहीं। तो फिर x स्क्वायर आता तो 2x होता, लेकिन y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होवे करेगा, लेकिन फिर y को किसके रेस्पेक्ट में करेगा, x के रेस्पेक्ट। ठीक, देखो तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब क्या बचा बेटा, देखो ना dy बाय dx है ना जी, बोलो यहाँ पर y है, y लिख, y है तो क्या लिख दिया बेटा, y है। नो ध्यान से देखो, उस तरफ x है ना, x का ऊपर है, बोलो x का है जी ऊपर, x का है बेटा ऊपर, इधर लाएगा तो नीचे, इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा जी नीचे। ठीक, और बी स्क्वायर नीचे है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर, क्या होगा नूनू ऊपर, यानी कि बराबर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा नूनू, बी स्क्वायर बाय ए। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो फिर से, वो एक्सप्रेशन सेकंड में होगा, सेकंड दे दो, डिफरेंशिएटिंग टू विथ रेस्पेक्ट टू x। ए बेटा सुनो, dy बाय dx, अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखना, dy बाय dx, हाँ y बाय x इंटू dy बाय dx। ए बेटा बोलो तो कांस्टेंट है ना, इधर वाला क्या है जी, बोल जोर से बोलो क्या है जी, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना जी, 0, यानी कि इस तरफ कितना हो गया 0, कितना हो गया जी 0। ठीक, अब देखो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और उधर वाले को सेकंड, तो डिफरेंशिएशन कैसा होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का बोलो तो बेटा, बोलो सेकंड वैसे ही, बोलो सेकंड वैसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, हाँ या नहीं जी, बोलो प्लस, जोर से बोलो प्लस, प्लस जोर से बोलो प्लस, फर्स्ट वैसे ही, और सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, बाजू में कितना हो गया, बाजू में कितना जी, जोर से बोलो बाजू में 0। अब यहाँ पे देखो dy बाय dx, ए बेटा यहाँ पे फर्स्ट बाय सेकंड लगाओ तो यहाँ पर क्या लगाएगा, फर्स्ट बाय सेकंड, कौन सा नियम लगाएगा, फर्स्ट बाय सेकंड, कौन सा जी, फर्स्ट बाय सेकंड, एक बोलने के कौन सा नियम, फर्स्ट बाय सेकंड। देखो बोलो सेकंड वैसे ही, बोलो सेकंड वैसे ही, किसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का, किसका बेटा फर्स्ट का, किसका नोनो फर्स्ट का। ठीक, इसमें माइनस हो जाता है ना, फर्स्ट बाय सेकंड में क्या होगा माइनस, फर्स्ट बाय सेकंड में क्या होगा बेटा माइनस। देखो बोलो सेकंड वैसे है, इसका डिफरेंशिएशन बेटा इसका नोनो y, फिर y वैसे है, फिर y बेटा वैसे, किसका डिफरेंशिएशन सेकंड का, d बाय dx ऑफ x, d बाय dx ऑफ x, और नीचे का स्क्वायर दे जाता है, और नीचे का क्या हो जाता है स्क्वायर, नीचे का क्या होगा नोनो स्क्वायर। फिर देखो तो यहाँ पर y बाय x सही है, अब dy बाय dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाय dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाय dx, क्या मिलेगा नूनू, d2y बाय dx स्क्वायर, बाजू में कितना हो गया, बाजू में बेटा 0। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए, अब तो सिर्फ सॉल्व करेंगे। हाँ, तो dy बाय dx, तुम चिल्लाता है, तुम तो जो है ना सिर्फ हमको देखता है, तुम चिल्लाता नहीं है, तुम चिल्लाओ तुम्हारा आवाज नहीं सुनाई पड़ता है, तुम्हारा आवाज बिल्कुल सुने, ऐसे देखकर मुस्कुराता हमको, जान ले लेगा मेरा। देखो बेटा ये कितना हो गया, x dy बाय dx, नूनू रे y है बेटा, x का डिफरेंशिएशन 1, वो तो खत्म हो गया, x का डिफरेंशिएशन y, और y का डिफरेंशिएशन z नहीं, तब फिर चलो बेटा प्लस y बाय x। अब तो सिर्फ सॉल्व करना है, अब आप लोग आराम से लिखिए, समझ गए, आराम से लिखिए, इधर मिटाकर फिर बताएंगे हम, लिख रहा हूं। अब मुझे इसको सॉल्व कराओ तो बेटा कितना हो जाएगा, देखो पहले तो आपका हो गया कितना नो, dy बाय dx, और इसको x इंटू dy बाय dx बटे में कितना, x स्क्वायर से गुना कर दिए, माइनस y इंटू dy बाय dx, और ये बटे में कितना है x स्क्वायर, बटे में कितना है बाबू x स्क्वायर, प्लस y बाय x
d2y/dx² बराबर 0। अब इसको जरा अच्छे से लिखिए। तो अब अच्छे से लिखिएगा तो ये आपका एगो तो पावर खत्म, यानी कि आपका क्या बचेगा बेटा, आपका बचेगा 1/x dy/dx का होल स्क्वायर हो गया, माइनस y/x² dy/dx अब प्लस y/x इंटू d2y/dx² बराबर 0। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप ऐसा कीजिए कि दोनों तरफ जो है ना आप x² से गुना कर दीजिए। दोनों तरफ क्या कर दीजिए, x² से गुना, यानी कि x² से गुना करने पर तो x² इंटू dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y इंटू x² dy/dx और बेटा यहाँ पर कितना हो गया प्लस y इंटू x² और d2y/dx² बराबर 0। बस और दो लाइन, इसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा। नीचे नहीं मिटाएंगे, नीचे नहीं मिटाएंगे, बस इतना में मेरा काम हो जाएगा। देखो बेटा जहां जहां कटेगा उसको काट दो। ये कट गया बेटा, ये कट गया, ये कट गया, तो पहले हायर ऑर्डर के लिखते हैं, समझ गए। पहले किसको लिखते हैं, हायर ऑर्डर को, यानी कि xy d2y/dx² हो गया, ठीक है। और फिर लिख दो इसको, यानी कि प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक। अब माइनस y dy/dx बराबर 0। आंसर है क्या, देखो तो बेटा आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। नो आंसर वो भी करेगा, यही होगा x y, बिल्कुल यही है, दूसरा नहीं होगा। और बेटा कितना एग्जाम्पल बचा है, दो ना। इस दोनों का जो है ना आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप लोग टास्क है बना लीजिएगा, ये आप लोग दोनों क्या कीजिएगा बेटा, बना लीजिएगा, समझ गए। इस दोनों को आप लोग बना